क्या अवाम पर एक नया बोझ पड़ने को है तैयार? वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास जारी। 350 अरब की टैक्स छूट वापस लेने से मुतल्लिक मिनी बजट मंजूर होने का इम्कान। मिनी बजट कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। इजलास में 18 नकाती एजेंडे और मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर। काबीना ने मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ फ्रंट फुट पर मुमकिन मिनी बजट को पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी पर हमला करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत IMF की शराइत पूरी करने के लिए पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप बनाना चाहती है। अवामी नफरत के सैलाब में डूबी हुकूमत मुल्क को IMF के पिंजरे में कैद न करे, अपनी नाकामी का एतराफ करते हुए कौम की जान छोड़ दे। नस्ला टावर केस में पेशरफ। फिरोजाबाद थाने में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अफसरान और सोसाइटी के जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नस्ला टावर की मंजूरी देने वाले SBCA के अफसरान के नाम भी सामने आ गए। मौजूदा डायरेक्टर फरहान कैसर ने NOC जारी किया। साबिक DG मंजूर कादिर काका और डायरेक्टर निसार भी मंजूरी देने वालों में शामिल। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का किडनी हिल पार्क की जमीन से तमाम गैर कानूनी तामीरात खत्म करने का हुक्म। मस्जिद की तामीर का लाइसेंस भी मनसूख। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुक्म सिर्फ मुट्ठी गर्म करने वालों को जमीन अलॉट करते हैं। जिन घरों के गेट बने हैं फौरी हटाए जाएं। अदालत ने अलबारी टावर केस इस्लामाबाद में लगाने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर कराची और के MC से रिपोर्ट तलब। नेशनल पार्क में डिफेंस कॉम्प्लेक्स की दीवार की तामीर के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का CDA को गैर कानूनी गोल्फ कोर्स कब्जे में लेने का हुक्म। सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला और चेयरमैन CDA 11 जनवरी को जाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, गरीब की झुग्गी होती तो सारे कानून बताते हैं, अमीर की हो तो नक्शे लेकर आ जाते हैं। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के बयान हल्फी का केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का राना शमीम समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। मुल्जिमान 7 जनवरी को तलब। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए, बयान हल्फी ने अदालत के तमाम जजेस को मशकूक बना दिया। ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एहतसाब का मुकदमा है। अगर अपने जजेस पर एतबार ना होता तो ये कार्रवाई ही शुरू ना करते। अदालत में राना शमीम ने अपने बयान हल्फी की तस्दीक की। अटॉर्नी जनरल ने बयान हल्फी की मुसद्दिका नकल देने की दरख्वास्त कर दी। जब बयान हल्फी रिकॉर्ड कराया तो उस वक्त अकेला था। नवाज शरीफ के साथ बैठकर बयान हल्फी रिकॉर्ड करने का उन्हीं से पूछें जो ऐसा कह रहे हैं। राना शमीम का अदालत पेशी के वक्त सहाफी से मुकालमा। वकील लतीफ आफरीदी बोले, उनके मौक्कल ने अपने बयान हल्फी को माना है। जब केस चलेगा तो बहुत सारी बातें आएंगी, गवाहान में बड़े बड़े नाम आ सकते हैं। वकील ने अटॉर्नी जनरल की बार बार अदालत आमद पर सवाल भी उठा दिया। नून लीग एक कैदी की वापसी में फतह तलाश कर रही है। नवाज शरीफ के आने का सुनकर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज परेशान हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का दावा, कहा PP रहनुमा पंजाब आने की बजाय सिंध की हालत देखें, पंजाब में इनके लिए कुछ नहीं। बिलावल कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है जो उन्होंने सिंध के अवाम से लिया। बका खेल बन्नू में कबल इंतखाबात धांधली का केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने DPO बन्नू की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। रिमार्क्स दिए, प्रिजाइडिंग अफसरान का अगवा होना आम बात नहीं, सिर्फ गिरफ्तारी ही तहकीकात का हिस्सा नहीं। 4 जनवरी को तफसीली रिपोर्ट लाएं वरना आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बन्नू की मेयर की नशस्त पर दोबारा गिनती के हुक्म पर RO से तहरीरी रिपोर्ट भी तलब। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद में मजीद 2 माह की ताखीर। मार्च में भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन मुमकिन नहीं। सूबे में बल्दियाती हल्का बंदियों के नए शेड्यूल का ऐलान।
हल्का बंदी का आगाज 31 दिसंबर से होगा। यूनियन काउंसिल्स, यूनियन कमेटीज और वार्ड की इब्तदाई फहरिस्त 15 फरवरी और हतमी फहरिस्त 24 मार्च को जारी होगी। इस्लामाबाद में असातिज़ा के बाद CDA मजदूर यूनियन भी सरापा एहतजाज। लोकल गवर्नमेंट सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ मजदूर सड़कों पर निकल आए। बलोचिस्तान में मरीजों की एक माह से तवील अजियत खत्म होने में पेशरफ। वजीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बजंजो ने डॉक्टर्स के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने की मंजूरी दे दी। कोयटा समेत सूबे भर में यंग डॉक्टर्स ने साथियों की गिरफ्तारी के खिलाफ OPDs का बायकॉट कर रखा है। इस्लामाबाद में असातिज़ा के बाद CDA मजदूर यूनियन भी सरापा एहतजाज। लोकल गवर्नमेंट सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ मजदूर सड़कों पर निकल आए। पारा चौक पर मुजाहरा। शुरका का कहना है CDA की तकसीम किसी सूरत मंजूर नहीं। हुकूमती इकदाम से हजारों खानदानों का चूल्हा बंद होने का खदशा है। जापान के कौंसल जनरल का ग्रीन लाइन बस सर्विस का सफर। नुमाइश चौरंगी स्टेशन पर लाइन में लगकर टिकट खरीदा। आम मुसाफिरों के साथ बैठकर बस के सफर का लुत्फ उठाया। दीगर सिफारती अमला भी कौंसल जनरल के हमरा मौजूद था। बोले कराची में जदीद बस सर्विस देखकर खुशी हुई। जापान में ये चीज आम है। दो दिन की बर्फबारी के बाद धूप निकलने पर कुदरती हुस्न मजीद दिलफरेब। मलके कौसार बरी, गिलियात और अपरदीर में चमकती धूप ने हर तरफ फैली सफेदी को मजीद खूबसूरत बना दिया। नरम और गर्म धूप में सियाह फैमिलीज बालाई इलाकों के दिलकश नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने में मसरूफ। जापान और चीन में शदीद बर्फबारी से मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। वस्ती जापान में ट्रांसपोर्ट, बिजली और मवासलाती निज़ाम मुतासर। सैकड़ों परवाजें मनसूख। चीन के मशरकी इलाकों में भी बर्फबारी और सर्दी की शदीद लहर से शहरी घरों तक महदूद। कॉमनवेल्थ गेम्स क्वींस बैटन रेले कराची पहुंच गई। मज़ार कायद पर मुनक़िदा तकरीब में वज़ीर आला सिंध और कौमी एथलीट्स की शिरकत। मुराद अली शाह ने कहा, खेलों को अहमियत दी जाए तो पाकिस्तानी खिलाड़ी किसी से पीछे नहीं। रैली को कायद आज़म की मादरे इल्मी सिंध मदरसतुल इस्लाम भी ले जाया गया। क्वींस बैटन रेले बुध तक कराची में रहेगी। और दुबई में ग्लोब सॉकर अवार्ड की रंगारंग तकरीब। फ्रांस के फुटबॉलर कल्याण एम्बापे साल के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पोलैंड के लेवेंडोव्स्की फैंस प्लेयर्स ऑफ द ईयर और मैराडोना अवार्ड ले उड़े। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खुसूसी अवार्ड से नवाजा गया। बेहतरीन फुटबॉल क्लब का अवार्ड चेल्सी के नाम रहा। आज नया नहीं है। इस दफा क्या हुआ? इस दफा ये हुआ कि इस पूरे सागा के अंदर जितने लोग इन्वॉल्व थे, अल्लाह अल हक है, बड़े टाइम पे ये बेनकाब हो गए, इंकशाफ हो गया सारी की सारी बात का। और अभी आप देखेंगे बहुत जल्द आपके सामने और शवाहिद आएंगे कि जिस नोटरी पब्लिक के से इन्होंने नोटराइज करवाए हैं, उससे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट नोटराइज हुए हैं और इतने इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट नोटराइज हुए आपके सामने आएंगे। मुझे आज ही एक सहाफी का टेलीफोन आया है सुबह, वो बहुत जल्दी एक स्टोरी करने वाले हैं जिसमें उन्होंने और भी डॉक्यूमेंट नोटराइज करवाए उसी नोटरी पब्लिक से, जैसे इन्होंने नोटराइज करवाया है, उन्होंने नोटराइज करवाए हैं। उनके मुताबिक शायद उन्होंने दरियाए रावी की या शायद गवर्नर हाउस की या शायद किसी और बिल्डिंग की ओनरशिप क्लेम कर ली है और नोटराइज से वो नोटराइज कर लिया है। उनके बकौल है, देखते हैं वो कब वो स्टोरी लेके आते हैं तो आपको एक तो ये नजर आ जाएगा कि किस तरीके से पहले लोगों को प्लेस करते हैं, जालसाज लोगों को, जो अपनी उम्रें बदल के, अपने क्रेडेंशियल्स बदल के आला ओहदे तक पहुंचाया जाता है। क्योंकि उनका ये वीक पॉइंट इनके हाथ में होता है तो वो सारी उम्र इनके वफादार रहेंगे, इनके कहने पे सही और गलत काम करेंगे, फिर उनसे गलत और सही काम करवाए जाते हैं। और जब वो हाथी, वो कहते हैं ना, जिंदा की कीमत एक और मरे हुए की है, जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं उसके बाद भी उन्हें ओहदों पर तैनात करवाते हैं। अब इस केस में एक इंफॉर्मेशन ये है, ये मीडिया का काम है कि वो पता करे कि क्या नवाज शरीफ साहब ने
जब ये गिलगित बल्तिस्तान से हट गए तो क्या जरदारी साहब को कह के इन्हें एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लगवाया या नहीं। ये भी मीडिया का काम है कि पता करें कि क्या जिस यूनिवर्सिटी का इन्हें वाइस चांसलर लगवाया गया वहां ये कितनी बार गए,